नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिविल की गोली में। तो आज के इस वीडियो में जिस रिक्रूटमेंट की यहाँ पर हम बात करेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है। वैकेंसी की डिटेल में हम देखें तो सब इंस्पेक्टर पायोनियर यहाँ पर जो ड्राफ्टमैन कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स को फीमेल के लिए लेने वाली है, ये पोस्ट यहाँ पर निकल कर आई है। तो यहाँ पर जो पोस्ट रहेगी इसकी जो डिटेल रहेगी, किस तरह से यहाँ पर कौन लोग एलिजिबल रहेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है, उसके लिए आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम देखें यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकल कर आया है उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो पोस्ट रहेगी उसकी आप देखें यहाँ पर तो आप देख पाएंगे कि दिस पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेरी पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म की यहाँ पर ये पोस्ट रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सिटीजनशिप की यहाँ पर जो कैटेगरी दी गई है उसके हिसाब से आप यहाँ पर देखें तो जो सब इंस्पेक्टर पायोनियर एंड स्टाफ नर्स फीमेल की पोस्ट के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर अलाउ है। एंड यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है जिसमें ड्राफ्टमैन एंड कम्युनिकेशन वाले हैं उनके लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान की कैंडिडेट अलाउ है। तो इनकी जो बेसिक टर्म्स कंडीशन गवर्नमेंट के हिसाब से रहती है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। आगे बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की तो यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर पायोनियर की पोस्ट है टोटल 20 वैकेंसी है। एंड यहाँ पर सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन की 3 वैकेंसी है। 59 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कम्युनिकेशन से। एंड 29 वैकेंसी यहाँ पर स्टाफ नर्स फीमेल के लिए देखने को मिलेगी, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज दी गई है, उसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो रिजर्व रखी गई है पोस्टें एक सर्विस मैन के लिए, उसकी डिटेल भी यहाँ पर दी गई है। साथ ही यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर किस तरह से रिजर्वेशन मिलेगा और किस तरह से वो अप्लाई कर पाएंगे उसकी पूरी डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। तो बात करें हम अप्लाई की तो एप्लीकेशन यहाँ पर रहेगी, ये ऑनलाइन मोड पे रहेगी, जिसकी डिटेल आगे दी गई है तो आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है इन पोस्ट के लिए यहाँ पर जो पे लेवल रहने वाला है, पे मैट्रिक्स, उसकी बात करें यहाँ पर तो लेवल 6 का यहाँ पर जो 35,400 से 1,12,400 का जो सैलरी मिलती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। अदर अलाउंस यहाँ पर जो भी रहते हैं गवर्नमेंट टर्म्स कंडीशन के हिसाब से वो सब भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी की यहाँ पर बात करें तो सब इंस्पेक्टर पायोनियर के आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए तो आप इसके लिए अलाउ है। तो यहाँ पर दोनों ही डिग्री एंड डिप्लोमा वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इसमें एज मांगी गई है वो यहाँ पर 30 साल की मैक्सिमम यहाँ पर एज मांगी गई है। एंड यहाँ पर अदर पोस्टों की बात करें तो जो सब इंस्पेक्टर की जो ड्राफ्टमैन की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए यहाँ पर 18 से 30 साल की यहाँ पर एज मांगी गई है। एंड यहाँ पर आपके पास 2 ईयर का नेशनल ड्राफ्ट्समैन सर्टिफिकेट इश्यू बाई ए, जो भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज जो भी इंस्टीट्यूट होता है वेरीफाइड गवर्नमेंट द्वारा, उसकी तरफ से आपके पास ऑटोकेड वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है सब आपके पास रहनी चाहिए। जो जो चीज़ें यहाँ पूछी गई है एसेंशियल ए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात करें हम सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की तो उनके लिए यहाँ पर वही 30 साल की एज रहने वाली है। बाकी उनसे भी यहाँ डिग्री मांगी गई है जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस से उनके पास होनी चाहिए। बाकी फीमेल्स के लिए जो चीज़ें मांगी गई है उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज उनकी यहाँ पर 21 से 30 साल के बीच में मांगी गई है। आगे यहाँ पर जो गवर्नमेंट के टर्म्स कंडीशन के हिसाब से जो भी एज में रिलैक्सेशन मिलता है उसकी कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो भी चीज़ें रहती है गवर्नमेंट की उसके हिसाब से पूरा बेनिफिट यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर सभी कैटेगरियों जैसे एक सर्विसमैन, PWD एंड रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स की सबकी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। तो वो चीज़ें आप बाद में नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम फीस की तो यहाँ पर हम देखें फीस तो यहाँ आप देखेंगे कि UR, EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए जो फीस है वो यहाँ पर 200 रुपये यहाँ पर रखी गई है, जो कि यहाँ पर इनका मोड रहेगा। जो आप ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तब वहीं से आपको डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि जो भी चीज़ें दी गई है वहाँ से आप पे कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर सभी कैटेगरी की जो फीमेल्स हो गई एंड यहाँ पर जो ST SC कैंडिडेट्स हैं उनको किसी तरह की कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अप्लाई आपको कैसे करना है उसकी पूरी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप दी गई है, जहाँ आपको इनके ऑफिशियल लिंक पर जाना है। और यहाँ पर ये जो देखो जो डिटेल इन्होंने यहाँ पर दे रखी है किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर सबमिट करनी होगी, कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट लगाने होंगे, किस तरह से आपको अपलोड करना होगा, क्या उनके फॉर्मेट रहेंगे, सब चीज़ें यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। तो वो चीज़ें आप इस नोटिफिकेशन में अच्छे से यहाँ से चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट भी दिया हुआ है, किस तरह से आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, आदि चीज़ों की डिटेल में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आपको पेमेंट किस तरह से करना है उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। आगे बात करें यहाँ पर रिपोर्टिंग जो वेन्यू रहेगी रिक्रूटमेंट की, उसके लिए आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा वो आपको वहाँ से डाउनलोड करना होगा। तो उसकी डिटेल आपको इसमें ऑनलाइन की वेबसाइट रहेगी, वहाँ से आपको टच में रहना होगा, ताकि आपको टाइम से टाइम जो भी इनकी तरफ से डिटेल निकल कर आए वो आपको मालूम चलती रहे कि आप जो वेन्यू की जो टर्म्स कंडीशन रहेगी वो आप यहाँ से अच्छी तरह पढ़ लें। किस तरह से आपको जब आप पर रिक्वायरमेंट रहेगी तो किस तरह से कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है टेस्ट वगैरह के लिए। इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, एंड यहाँ पर जो टेस्ट रहेगा उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेल्स के लिए एंड फीमेल्स के लिए। जो भी यहाँ पर जैसे मेल के लिए बात करें हम तो उन्हें रनिंग पूरी करनी होगी 1.6 किमी 6 मिनट 30 सेकंड में, एंड जो फीमेल के लिए है उनको 800 मीटर यहाँ पर 4 मिनट में पूरी करनी होगी। इस तरह से यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की यहाँ पर हम बात करें तो उसकी आप यहाँ पर चार्ट दिया गया है, तो उसकी सारणी आप इसे डिटेल में यहाँ से देख सकते हैं। मेल फीमेल से दोनों के लिए यहाँ पर जो जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ठीक है, इस तरह से आगे हम बात करें यहाँ पर तो अगली चीज़ यहाँ पर मेडिकल टेस्ट वगैरह आदि होने के बाद यहाँ पर एग्ज़ाम रहेगा, तो उस एग्ज़ाम की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एग्ज़ाम यहाँ पर 2 पार्ट में रहने वाला है, जिसमें पहले पार्ट की हम देखें तो 50 मार्क का यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे उसकी जो यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दिया है तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। एंड यहाँ पर पार्ट जो सेकंड रहेगा वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट था उसके हिसाब से आप का इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रहने वाले हैं। आगे हम बात करें यहाँ पर तो जो मिनिमम जो क्वालिफाइड मार्क्स जो रहेंगे जो आपको इस टेस्ट में लाने ज़रूरी है, जिसके आधार पर आप आगे बढ़ पाएंगे आगे की प्रोसेस में। तो इसमें क्वालिफाई रहने के लिए आपको मिनिमम जो यहाँ पर जनरल EWS कैटेगरी है उनको 50% मार्क्स लाने अनिवार्य है, एंड ST SC वालों को 45 मिनिमम मार्क्स यहाँ पर लाने अनिवार्य है। बाकी यहाँ पर मेरिट के टाइम पे जो भी यहाँ पर जिसके मैक्सिमम यहाँ पर मार्क्स होंगे उनके हिसाब से ही यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। बाकी जो भी यहाँ पर उनका फिजिकल टेस्ट वगैरह आदि सारी चीज़ों को मिलाकर। तो आगे हम बात करें यहाँ पर तो आगे जो फाइनल रिजल्ट की हमने बात करी है, ये जो भी यहाँ पर टेस्ट में जो नंबर रहेंगे उसके आधार पर एंड जो मेडिकल टेस्ट वगैरह आदि हैं तो वहाँ पर उस हिसाब से कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। बाकी जो छोटी मोटी यहाँ पर नॉर्मल जो टर्म्स कंडीशंस रहती हैं बेसिक डिटेल वो आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। आगे यहाँ पर इन्होंने कुछ फॉर्म्स के यहाँ पर फॉर्मेट दिए हैं, जो भी फॉर्म्स आप जैसे वहाँ सबमिट करेंगे अलग अलग रिजर्वेशन वाइज जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया एंड अदर जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी फॉर्म आपको सबमिट करना है उनके फॉर्मेट आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप पहले से इसमें अच्छी तरह देखकर किस तरह से आप बनना है उसका आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ आपको पूरी चार्ट देखने को मिल जाएगी। जो भी यहाँ पर बॉडी वेट का जो भी यहाँ पर BMI जो टेस्ट रहता है एवरेज जो अपना BMI रहना चाहिए उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो वह चीज़ें आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से अगर आपकी और कुछ क्यूरी यहाँ पर रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ पर। बाकी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करें, जहाँ से आपको टाइम से टाइम जब भी कोई न्यू वैकेंसी आती है उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से बनी रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।